बच्चे सुरक्षित रहेंगे तभी ना हम और आप सुरक्षित रहेंगे। हम लोग क्या देखिए, आप ये देख रहे हैं, आप ये भी देखिएगा कि आप इससे पहले भी कई तरह की वारदात हुई, आप लोगों ने कहा सवाल उठाए, जब उसका जांच होता है तो आप लोग भी देखते हैं कि दूध का दूध का पानी होता है, कौन क्या रहता है सबको पता चल जाता है। देखिए, अभी आज हम भी देख रहे थे न्यूज, उसमें दे रहा था कि आपने कहा ही है कि उसको जो मानक के तहत उसमें क्या क्या चीज चाहिए, वो जो डिवाइड सब लगा लेगा उसके बाद उसको, क्योंकि जो परेशानियां होता था उससे बचने के लिए ये सब मानक को प्रयोग करना पड़ेगा, ताकि बच्चे सुरक्षित रहेंगे तभी ना हम और आप सुरक्षित रहेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। आप टोटो की बात कर रहे हैं, तो टोटो में जो लोग अभी उसका हम लोग नहीं दिए हैं, क्योंकि उस पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन अभी जो मानक के तहत उसमें जो ग्रिल से घेरवाना है, उसमें जीपीएफ लगा होना चाहिए, क्या क्या चीज की व्यवस्था के लिए पहले वो हो जाए तब ना धीरे धीरे होगा। जीपीएस के लिए अनुदान की भी मांग कर रहे हैं। ऑटो संघ का कहना है कि जीपीएस पर मीटर लगाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो उन्हें अनुदान चाहिए। देखिए, हरदम ये अनुदान जो वो लोग मांग कर रहे हैं, इससे पहले भी आप लोग को पता होगा, जब डीजल से चल रहा था उस समय भी हम लोगों ने अनुदान दिया था उसको कन्वर्ट करने के लिए सीएनजी में। तो अभी तो इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन अगर उस तरह की बात है तो जो उन लोग पहले तो उन लोग कह रहे थे कि हम लोग को परमिशन मिले, तो एक चीज पे आपकी बात को माना गया और हम लोगों ने परमिशन दिया है कि आप गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन उस मानक के तहत जो व्यवस्था चाहिए, आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही काम कर रहे हैं, तो उसको तो सुरक्षा को तो ध्यान में रखना ही होगा। लेकिन मैडम उनका कहना है कि हम उनकी सारी मानकता को मानेंगे, लेकिन हम कुछ ऐसे ऑटो चालक हैं जिनके पास पैसे का अभाव होता है, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, ऐसे लोगों को अनुदान की आवश्यकता पड़ेगी ही। देखिए, अभी आपको बताए कि इससे पहले हम लोगों ने कई बार बस को भी हम लोग संचालन जो बस को कन्वर्ट करने के लिए भी 7 लाख तक की राशि दी गई, टेम्पू के लिए भी दिया गया, 3 पहिया वाहन है, तो निरंतर परिवहन विभाग इस बात को ध्यान में रख करके ही काम करता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं ध्यान में रखते। लेकिन अभी जो है, अभी पहले उन लोग का था कि हम लोग को भी इसमें सवार बच्चे को ले जाने के लिए अनुमति की मांग किया गया था, तो अनुमति हम लोगों ने दे दिया है। अभी हम लोग जब ये लोग अनुमति के तहत जितने लोग हैं जो मानक है उसको उसको कर ले, उसके बाद हम लोग फिर इस पे देखा जाए बात। लगातार क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं तेजस्वी यादव, फेसबुक के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के शासनकाल में एक दिन में हत्याएं, लूट, अपहरण हो रहे हैं, लगातार घटनाएं हो रही है, कैसे लगती है? देखिए, सबसे बात बता दे कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के टाइम में जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम लोग ना, हमारे नेता किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं। और एक बात जान ली, जो लोग बोल रहे हैं इस तरह की बातें, आप लोग भी बिहार के ही हैं, सब पत्रकार यहाँ भाई लोग बंधु सब जो बच्चे हैं वो तो नहीं जान रहे होंगे, लेकिन हम और आप तो करीब जो उम्र दराज लोग हैं, सब लोग को पता है कि बिहार की स्थिति ऐसा नहीं है कि आप उससे अपरिचित है चाहे हम अपरिचित है। अब इसको संज्ञान में लेना और बोलना, ये तो बोलने के लिए कुछ भी कोई बोल सकता है। देखिए, आप सबसे बड़ी बात जान लीजिए कि आज पूरे राजनीतिक का धुरी केंद्र हमारे नेता नीतीश कुमार जी, ये बात सब लोग जान गया है। और बिहार में जिस तरीके से विकास हो रहा है और नीतीश कुमार जी के प्रति जिस तरह से लोगों की विश्वास जगी है, और आधी आबादी तो अपना देवता मानती है माननीय मुख्यमंत्री जी को। स्वाभाविक है, जिसको हम लोग को घर से निकलने का जो अधिकार नहीं था, जो हम लोग आंगन दरवाजे पर नहीं पहुंच पाते थे, दलान तक नहीं जाते थे, आज आंगनबाड़ी जा रहे हैं, सब जगह भागीदारी हम लोग की बढ़ रही है। तो ये जान लीजिए कि ये लोगों को अच्छा चीज अच्छा नहीं लगता है। जब भी समाज में कोई लोग परिवर्तन करना चाहता है और नए चीज विकास डेवलपमेंट करना चाहता है, तो विरोध करने वाले तो लोग होते ही है, इसमें कोई बात नहीं। मांझी जी की नकली को गोली मार दी गई है सभी गया में, जिस तरीके से घटनाएं हो रही है, मुझे लगता है कि बिहार में अपराध को लेकर बहुत ज्यादा देखिए, आप ये देख रहे हैं, आप ये भी देखिएगा कि आप इससे पहले भी कई तरह की वारदात हुई, आप लोगों ने कहा सवाल उठाए, जब उसका जांच होता है तो आप लोग भी देखते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होता है, कौन क्या रहता है सबको पता चल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो किया है वो बचेगा। देखिए, आईजीएमएस का जो बात कर रहे हैं, अभी हमारे नेता ने आज एशिया में जान लीजिए कि पीएमसीएच में जो 5,400 500 कितना बेड होने जा रहा है, एशिया में दूसरा स्थान है। ताइवान ही में ही एक है, उसमें भी जानते मात्र मिनिमम का फर्क है।
मात्र उसमें है ये 400 कुछ है, वहाँ 500 कुछ है, मतलब 20-25 का मात्र। फिर सुन लीजिए, पहले कोई भी चीज डेवलपमेंट होता है, पहले उसमें कितना बेड था, अब देखिए कितना बेड है। आने वाले दिनों में देखिए पूरे बिहार से, आप जान रहे हैं कि पूरे बिहार से सब जगह, बिहार के बाहर के लोग भी आईजीएमएस में दिखाने के लिए आते हैं। तो व्यवस्था है तभी तो दिखाने आ रहे हैं, तो सरकार इस पर निरंतर सजग है। देखिए ऐसा नहीं है, अब सरकार का निरंतर ध्यान है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हम लोग भी रहे हुए हैं, गांव में भी जाते हैं, शहरों में भी। तो पहले की स्थिति अभी बहुत बेटर हुआ है स्वास्थ्य के मामले में, आप जान लीजिए।